दोस्तों, क्या आपके घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल विराजमान हैं? क्या फिर आपको कभी ठाकुर जी ने स्वप्नों या संकेत के माध्यम से अनुभूति कराई है? या फिर आपके घर में कितने लड्डू गोपाल हैं? एक, दो, तीन या उससे ज्यादा? तो कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल विराजमान हैं, दो हैं, तीन हैं या उससे भी ज्यादा हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी सच्ची लीला कथा बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं और आपके मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, अक्सर भक्त प्रेम में आकर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल घर ले आते हैं। कोई छोटा विग्रह लाता है, कोई बड़ा, कोई उपहार में मिल जाता है, तो कोई मंदिर से प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार जाने अनजाने में भक्त ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो सीधे सेवा अपराध में बदल जाती है। और सबसे हैरानी की बात, ठाकुर जी कई बार स्वप्न में आकर संकेत देकर अपने भक्त को खुद बताते हैं कि उनसे कहाँ भूल हो रही है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची अनुभूति बताने जा रही हूँ भक्त रीतू जी की, जिन्होंने अपने जीवन में वह लीला देखी जिसे सुनकर पूरा परिवार रो पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को एक छोटा बालक रोता हुआ स्वप्न में दिखाई दिया। क्यों? बार बार ठाकुर जी भोजन मांग रहे थे। क्यों? एक ही घर में विराजमान दो विग्रहों में भेदभाव करने का परिणाम पूरे परिवार को समझना पड़ा। और अगर आपके घर में भी दो या उससे ज्यादा लड्डू गोपाल हैं, तो कौन सी 7 गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज ठाकुर जी किसी माध्यम से आपको भी मार्गदर्शन देना चाहते हों। तो चलिए शुरू करते हैं रीतू जी की सत्य लीला कथा। दोस्तों, आज की यह कथा है भक्त रीतू जी की। रीतू जी कहती हैं कि उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं और उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है। घर में सासू माँ, ससुर जी, देवर, देवरानी और सभी लोग प्रेम से साथ रहते थे। रीतू जी कहती हैं कि उनकी सासू माँ बहुत बड़ी लड्डू गोपाल जी की भक्त थी। उनके घर में वर्षों से छोटे स्वरूप में लड्डू गोपाल विराजमान थे। सासू माँ रोज सुबह उठकर स्नान कराती, श्रृंगार करती, भोग लगाती और लोरी सुनाकर सुलाती। रीतू जी भी शादी के बाद धीरे धीरे सेवा करना सीख गई। कभी भोग बनाने में मदद कर देती, कभी वस्त्र धो देती, कभी मंदिर साफ कर देती। धीरे धीरे उनका मन भी ठाकुर जी की सेवा में पूरी तरह रम गया। समय बीतता गया, ठाकुर जी की कृपा से घर में खुशियां बढ़ती गई। फिर एक दिन उनकी देवरानी ने कहा, मम्मी जी, मेरा बहुत मन है कि मैं भी बड़े स्वरूप वाले लड्डू गोपाल को लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं। पहले तो सासू माँ ने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, अगर मन में सच्चा भाव है तो जरूर लेकर आओ। कुछ ही दिनों बाद घर में 18 नंबर के बड़े सुंदर लड्डू गोपाल विराजमान हुए। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। भजन, कीर्तन, पूजा, प्रसाद, सब कुछ बड़े आनंद से हुआ। अब घर में दो लड्डू गोपाल विराजमान थे। शुरुआत में सब ठीक चला। दोनों बहुएं मिलकर सेवा करती थी। एक ही समय पर स्नान, एक ही समय पर भोग, एक ही समय पर विश्राम, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे रीतू जी ने एक बात महसूस की। उनकी देवरानी का भाव केवल बड़े लड्डू गोपाल की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अगर बाजार जाती तो बड़े ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र, नई बांसुरी, नया मुकुट, नई माला, सब कुछ लेकर आती, लेकिन पुराने छोटे लड्डू गोपाल के लिए कुछ नहीं।
रीतू जी ने एक दिन पूछा, छोटे ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं लेकर आई? तो उसने कहा, दीदी उनके पास तो पहले से ही बहुत कुछ है, अभी बड़े ठाकुर जी नए आए हैं। रीतू जी ने बात वहीं छोड़ दी। फिर एक दिन रीतू जी की माताजी अचानक बीमार हो गई और उन्हें कुछ दिनों के लिए मायके जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपनी देवरानी से कहा, देखो दोनों ठाकुर जी का ध्यान रखना, दोनों को समान प्रेम देना। देवरानी ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होती है ठाकुर जी की अद्भुत लीला। उस रात रीतू जी को सपना आया। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक रो रहा है और कह रहा है, मुझे भूख लगी है, किसी ने मुझे खिलाया नहीं। रीतू जी अचानक उठ बैठी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उन्होंने फोन किया, पूछा, छोटी क्या तुमने भोग लगाया था? देवरानी बोली, हाँ दीदी मैंने दोनों को भोग लगाया। रीतू जी ने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार वही छोटा बालक मंदिर के दरवाजे पर बैठा था और कह रहा था, मुझे किसी ने सुलाया नहीं। अब रीतू जी घबरा गई। उन्होंने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। सासू माँ समझ गई कि जरूर कहीं ना कहीं भूल हो रही है। अगले दिन सासू माँ चुपचाप मंदिर के पास छिपकर देखने लगी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। देवरानी बड़े लड्डू गोपाल को अपने हाथों से प्यार से खिला रही थी, उनसे बातें कर रही थी, हंसा रही थी, लेकिन छोटे ठाकुर जी के सामने बस थाली रख दी, ना प्यार ना बात ना भाव। रात को बड़े ठाकुर जी को लोरी सुनाई, पैर दबाए, पीठ सहलाई, लेकिन छोटे ठाकुर जी को बस जल्दी से लिटा दिया। अब सासू माँ सब समझ चुकी थी। सुबह उन्होंने अपनी छोटी बहू को बुलाया और कहा, बहू यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुमने ठाकुर जी को दो समझ लिया, तुमने भेदभाव कर दिया। घर में विग्रह दो हैं लेकिन शक्ति एक ही है। यह सुनते ही देवरानी रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगी और उसी दिन से दोनों ठाकुर जी की समान सेवा शुरू कर दी। अब आप कौन सी गलतियां बिल्कुल ना करें दोस्तों। गलतियां नंबर 1, किसी एक विग्रह से ज्यादा और दूसरे से कम प्रेम करना। गलती नंबर 2, एक के लिए नए वस्त्र लाना और दूसरे को भूल जाना। गलती नंबर 3, एक को हाथ से भोग खिलाना, दूसरे के सामने सिर्फ थाली रख देना। गलती नंबर 4, एक को लोरी सुनाना और दूसरे को बिना भाव सुला देना। और गलती नंबर 5, पहले विराजमान विग्रह को किसी और को दे देना। गलती नंबर 6, यह है सोचना कि बड़ा विग्रह ज्यादा शक्तिशाली है। गलती नंबर 7 और सबसे आखिरी, सेवा को जिम्मेदारी समझना, प्रेम नहीं। दोस्तों याद रखिए, विग्रह छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन ठाकुर जी कभी छोटे बड़े नहीं होते। उनकी शक्ति, उनकी कृपा, उनका प्रेम, हर स्वरूप समान होता है। अगर आपके घर में भी एक से ज्यादा लड्डू गोपाल हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्णा, मेरे घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल विराजमान हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई दिव्य लीला कथा के साथ। राधे राधे दोस्तों।